Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 का 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था. आज हम अपना नेक्स्ट 6th क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पर. और जो कुछ स्टेटमेंट है अपने 6th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. क्या है कि जो ABCD है ये क्या अपनी पैरेललोग्राम हमें दे रखी है. एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD. इसमें क्या है कि जो BD है ये अपना एक डायगोनल है, ठीक है. इसके ऊपर AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं. जो AP है वो A वर्टेक्स से है और जो CQ है वो C वर्टिसेस से स्टार्ट किया गया है अपना. यानी कि जो AP और CQ ये क्या है अपने परपेंडिकुलर्स हैं. और हमें शो करना है ट्रायंगल APB यानी ये जो ट्रायंगल है फर्स्ट ट्रायंगल, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है किसके, ट्रायंगल CQD की. CQD यानी कि ये जो है ये अपनी क्या रहेगी, सेकंड ट्रायंगल रहेगी. सेकंड है अपना AP इक्वल्स टू CQ कि जो AP है जो परपेंडिकुलर था A वर्टेक्स से वो किसके इक्वल हो, अपना CQ यानी कि जो परपेंडिकुलर है C वर्टेक्स से. तो हमें दिखाना है कि जो AP है वो CQ के क्या हो, इक्वल हो. तो ये जो दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इन्हीं ट्रायंगल्स की क्या है, ये साइड्स हैं. APB में क्या है, साइड AP है. CQD की साइड क्या होगी, CQG ने इक्वल दिखाना है. तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को अपना कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो CPCT यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लगा करके हम क्या कह सकते हैं कि AP अपना क्या होगा, CQ के इक्वल होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमें स्टेटमेंट से समझ आता जाएगा हम उसको अपना राइट करते जाएंगे. उसके बाद अपना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसको फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे. तो फर्स्ट अपना कि जो ABCD वो क्या पैरेललोग्राम है. अब देखो पैरेललोग्राम है तो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. सॉल्यूशन रहेगा अपना ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD अपनी क्या दे रखी, पैरेललोग्राम दे रखी है. सो वी कैन से, अब देखो पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है स्टूडेंट्स कि अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं एक दूसरे के और पैरेलल भी होती हैं. सो वी कैन से जो AB है वो CD के इक्वल होगी. जो ये साइड है AB इसका अपोजिट अपना क्या है, CD. तो AB के अपोजिट क्या है, CD. ये इक्वल भी है और दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं. एंड AB पैरेलल होगी CD की. और जो सेकंड पेयर है अपना वो क्या है, AD और इधर से क्या है, BC. तो ये भी सेम होगा. सो AD इज इक्वल्स टू BC एंड AD जो है पैरेलल होगा किसके, BC के. ये हमें जो अपनी स्टेटमेंट है उससे कुछ कुछ समझ आया है यहाँ पर. नेक्स्ट अपना AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD. कि AP और CQ क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं डायगोनल BD के ऊपर. A से है जो AP रहेगा और जो C वर्टेक्स से वो क्या है, CQ है. अब देखो यहाँ पर इसने कुछ इक्वालिटी वाली कुछ नहीं दिया क्योंकि ये तो हमसे पूछा ही है इसने कि इक्वल दिखाने हैं हमें. ये यहाँ से हमें एक वर्ड दिखा यहाँ पर क्या, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स एकदम स्ट्रेट 90 एंगल पे. यानी कि जो ये अपने एंगल रहेंगे ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा. ये भी क्या होगा, 90 का होगा. और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, देखो जो BD है वो एक ऐसे एक लाइन है ना. इस पे क्या है, एक परपेंडिकुलर ऐसे है एक ऐसे है. तो लाइन के ऊपर कंप्लीट एंगल जो अपनी दूसरी लाइन बनाती है लीनियर पेयर जिसको हम बोलते हैं वो कितना एंगल होता है अपना, 180 का. अगर ये इधर से 90 है तो परपेंडिकुलर तो इधर से भी यानी ये भी 90 रहा होगा. ये 90 है तो ये भी 90 रहा होगा क्योंकि 180 होता है दोनों का समझौता है. या फिर परपेंडिकुलर है तो ऐसा तो है नहीं कि ये इधर इधर से परपेंडिकुलर उधर से नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा लाइन के ऊपर. तो ये 90 है तो अपना ये भी क्या है, 90 रहेगा. इधर से भी क्या रहेगा, 90 रहेगा. सो लिख लो इसको भी सेंस. AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर. AP और जो CQ हैं वो क्या अपने परपेंडिकुलर हैं. सो वी गेट, तो हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स यहाँ से, देखो P के ऊपर है और Q के ऊपर है. जिस भी पॉइंट पे अपना एंगल बनेगा उसको हम बीच में पढ़ते हैं. जैसे अपना P है
तो इधर जब हम इस एंगल को देखेंगे तो हम क्या लेंगे, ए पी बी। सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। ऐसे ही जब पी के उधर से है उसको हम क्या बोल लेंगे, ए पी डी। एंगल ए पी डी ये भी क्या होगा, 90 होगा। ऐसे ही ये क्या आप देखो क्यू के ऊपर है, तो क्यू एक बार इधर है एक बार इधर है, दोनों साइड है। तो क्या करेंगे, बारी बारी से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यू को देखने के लिए क्या करेंगे, एक बार सी क्यू डी। सो एंगल सी क्यू डी ये क्या होगा, 90 होगा। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल है सी क्यू बी ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा अपना। ठीक है, बाकी हमें स्टेटमेंट से ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, जो मिल रहा था उसको हमने राइट यहाँ पर कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो शो करना है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्राइंगल सी क्यू टी की। तो जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी है उन्हीं को लिखेंगे हम। सो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन्हीं को लिखेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या होता है, देखो वैसे तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग अपना ये होता है कि कोई भी चीज़ें सेम शेप सेम साइज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी सर्कल के साथ चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। ट्राइंगल को हम ट्राइंगल के साथ ही कॉन्ग्रुएंट चेक करते हैं, तो सेम शेप और सेम साइज। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कोई भी थ्री जो थिंग्स होती है इनकी साइड या फिर एंगल, उसको हम यूज़ करते हैं और अपना क्राइटेरिया फिक्स करके फिर क्या दिखाते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या है, तीन चीज़ों को लेके आना है जो सेम हो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल अपनी ये है, सेकेंड ट्राइंगल अपनी ये है। तो जो इसकी साइड है ए बी ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये रहा, हमने लिखा भी था यहाँ पर, ये रहा कि ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। सो जो ए बी है वो है सी डी के इक्वल। क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स अपनी क्या पैरेललोग्राम के तो इक्वल होंगे एक दूसरे के। और हम क्या लिख सकते हैं, देखो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है ये भी 90 है, ये इधर से जो ट्राइंगल के अंदर एंगल है वो भी क्या है, 90 है। सो ये एंगल कौन सा अपना, एंगल ए पी बी, जो कि अभी हमने लिखा भी था कि जो एंगल ए पी बी है वो कितना है, 90 का है। और जो सी क्यू डी है इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है क्यू पे वो भी कितना है, 90 है, ये रहा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी क्यू डी। क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है अपने 90, यानी कि ईच 90 डिग्री की, हर एक अपना क्या है 90 डिग्री का एंगल है। इसलिए हमें क्या बोल दिया कि इक्वल है, तो अपने क्राइटेरिया के अंदर इसको फिक्स कर लिया। और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देखो जो ए बी था वो पैरेलल है सी डी की। ठीक है, कि जो ऐसे एक सी डी लाइन है ये एक ए बी लाइन है, इसको हमने बी डी को क्या किया, ऐसे ट्रांसवर्स लाइन के जैसे दिख रहा है ना बी डी। ठीक है तो क्या है, ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। कौन से एंगल होते हैं, ये अंदर से हैं, देखो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है एंगल, और एक ट्रांसवर्स लाइन के इधर है, दूसरा अपना इधर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब एक दूसरे के विपरीत। अभी ये ट्रांसवर्सल है तो एक इधर है दूसरा उधर है। ठीक है, और इंटीरियर क्योंकि दोनों ही क्या है पैरेलल लाइंस के अंदर से हैं, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सी क्यू डी के अंदर एंगल डी है और ए बी पी के अंदर जो एंगल पी है ये क्या है, एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि जो बी डी है वो क्या अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है और ए बी सी डी एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एंगल है अपना ए बी पी ये किसके इक्वल होगा अपना, सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू। अब इसका रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट है, इसका अगर ये भी डालना चाहो क्यों अल्टरनेट है तो इसको लिख दो एज ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, इसलिए क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखो तीन चीज़ें हो गई अपनी प्रूव। यहाँ से तीन चीज़ें कैसे हुई हैं, देखो एंगल है फिर एंगल है
और फिर हमने साइड को यूज़ किया है, ठीक है। या फिर इधर से देख लो, एंगल है और साइड है, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, सो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सी क्यू डी की। अब इसका रीजन ज़रूर डालना है कि किस कॉन्ग्रुएंट रूल से हुई है अपनी। तो क्या था, देखो एंगल था फिर साइड थी। सो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। कि जो रूल अपना लगा है कॉन्ग्रुएंट्स के लिए, कौन सा लगा है, एंगल साइड का। क्योंकि ये क्या है, एंगल साइड का कहने का मतलब ये नहीं कि एंगल कहीं से भी उठाया, एंगल है फिर से एंगल है फिर साइड को यूज़ किया। तो ऐसे ही है, पहले हमने एंगल को किया, उसके बाद अपना ये एंगल आ गया, फिर अपनी क्या आ गई, साइड आ गई। यानी कि पैटर्न पे है ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एंगल उठाया फिर हमने साइड उठा दी फिर एंगल, ऐसे नहीं है। पैटर्न में है एंगल है और साइड, इस तरीके से। तो कॉन्ग्रुएंट रूल हो गया अपना ये। सो फर्स्ट पार्ट हो गया अपना कि जो ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्रायंगल सी क्यू डी की। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी अपना सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि जो ए पी है वो सी क्यू के इक्वल होना चाहिए, हमें ये दिखाना है। तो ए पी जो है वो ए बी पी साइड की, ट्रायंगल की साइड है। जो ए पी है वो ए बी पी ट्रायंगल की साइड है। ऐसे ही क्या है, जो सी क्यू डी के अंदर क्या है, सी क्यू इसकी साइड है। तो दोनों ट्रायंगल्स को अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, सी पी सी टी लगा सकते हैं। सो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड सी पी सी टी। सो इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम बस अपना 6th क्वेश्चन को ही करेंगे। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और रहता है 7th क्वेश्चन, जिसको हम कल अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक 6th क्वेश्चन तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।